कब हुआ जन्म? 9 मई 1500, तारीख भूल जाओ, खाली सन बोलो, कब हुआ है? 1500। मतलब प्रताप का जन्म कब हो गया? 1500। तो मुझे एक बचपन की कहानी पर बहुत हंसी आती है कि बचपन में कहानी हमें सुनाई गई कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, और जब वो उदय सिंह को मारने के लिए गया तो पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। अब कहानी का ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। आगे कहानी कहती है कि पन्ना दहाई उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गई थी, और वो घटना 1536 की है। वो घटना कब की है? 1500। मतलब 1536 में तो उदय सिंह छोटा सा टाबर है कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाओ, और 4 साल बाद मतलब बायोलॉजी नाम की भी चीज होती होगी। मतलब आपको यू कोई बस आंकड़े थोड़ी दिखाने कि साहब इसका बेटा ये था, ये हो गया। बायोलॉजी भी तो होती है कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये भाई कोई कॉमन सेंस लगाता ना तो भी इसका आंसर मिलता है। इसका मतलब ये कि उदय सिंह इतना छोटा नहीं है उस टाइम में कि घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाया जा सके। उदय सिंह काफी बड़ा था, और बाकायदा कोई घास फूस की टोकरी में नहीं, पन्ना दाई अंगुली पकड़ के पा 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 करके लेके गए, चला के लेके गए। अब कोई थोड़ा सा दिमाग लगाता तो पता चलता कि उदय सिंह संगा का बेटा है। किसका बेटा है? सांगा का बेटा ना, कर्मावती के बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। सांगा की खुद की डेथ हो गई 1528 में। कब हो गई? 1500। तो उदय सिंह का जन्म 1528 से तो पहले हुआ। अब यदि 1528 में भी यदि आप जन्म मानते हो ना, तो भी 1536 में उदय सिंह की उम्र 8 साल होती है। कितनी होती है? और 8 साल का टाबर घास फूस की टोकरी में तो नहीं आए, है ना, कॉमन सी बात। पर उदय सिंह का जन्म तो हो गया था 1522 में। उदय सिंह का जन्म कब हो गया था? इसका मतलब 1522 में जन्म हुआ, तो जब वो बनवीर मारने के लिए आया तब उदय सिंह कम से कम 14 साल का, 14-15 साल का। अब ये बात समझ में आती है कि यदि उदय सिंह उस समय 14 साल का रहा होगा तो 1540 के अंदर जाके उसकी उम्र हो रही है 18-19 साल। कितनी हो रही है? अब आता है समझ। पहले गांव में 16-17 के ब्याह हो जाया करते थे, तो 18-19 में टाबर होना तो कोई बड़ी बात है नहीं है। पर जब आपका जो घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गया, तो आज के बाद यदि कोई घास फूस की टोकरी वाली कहानी सुनाए तो उसको कहना आगे लिचड़। ढंग से थोड़ा ध्यान तो रख इस बात का कि ये बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। फिर प्रताप का जन्म 1540 में कैसे दिखा पाओगे? बोले पड़ी आई बात तेरे समझ। इसलिए मैंने कहा था रुक जा, क्योंकि कल मैंने जैसे ही कहा था कि 36 के अंदर ये घटना हुई, 37 के अंदर यहाँ पे उदय सिंह जी राजा बना दिए गए, तो ये मेरे से पूछ रहा सर 1 साल में उदय सिंह इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब तेरे दिमाग में था कि पहले उदय सिंह छोटा था? ये तो दिमाग में था एक, अब इसके दिमाग में, अपने सबके दिमाग में ही रहता कि वो घास फूस। जबकि आप कल नोटिस करो, मैंने पन्ना दाया वाली पूरी कहानी सुनाई थी, घास फूस का नाम नहीं लिया मैंने। मैं कहीं घास फूस नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं अवेयर था कि घास फूस बोलते ही 1540 में प्रताप का जन्म कैसे करवाएंगे, वहां लपड़ा हो जाएगा अपने। तो बचपन का नाम क्या था? ये एक और ढंग का झूठ है। प्रताप के बचपन का नाम कोई किक्का नहीं था, प्रताप के बचपन का नाम प्रताप ही था। पर आरपीसी सवाल पूछती है और आपको किक्का ही करके आना है, और आरपीसी 2 नंबर इसी बात पे देती है कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का, जबकि सफेद झूठ है। पश्चिमी राजस्थान में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिग्गा। क्या बोलते हैं? अजी मारवाड़ के अंदर छोटा गिगोन गिगलीन गाने आएंगे, गिगा थारो पालनो गड़ा दू सामी साल में, गिगा सोजा महरा लाल। तो गिगा मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। ऐसे कैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर मेवाड़ साइड में हर छोटा बच्चा किक्का है। हर छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? बापा रावल पैदा हुआ था तब भी किक्का था, कुंभार सांगा पैदा हुए थे तब भी किक्के थे, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम भी किक्का था, और आज भी कोई मेवाड़ के अंदर छोटा टाबर पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो प्रताप के बचपन का नाम किक्का नहीं है, छोटे बच्चे को ही क्या कहा जाता है? किक्का। पर अपनी किताबों में लिखना शुरू कर दिया, आरपीसी का सवाल पूछा और आरपीसी मानती हो रे किक्का। अब आरपीसी यदि मानती है तो अपने को मानना पड़े। तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। अपने को 2 नंबर लेने, 2 नंबर किक्के से मिलते तो अपने क्या माना जाए? किक्का माना जाए। पर याद करते टाइम मन ही मन सोचना इस प्रकार का कोई भी नाम उसका नहीं था। किक्का का मतलब छोटा बच्चा, किक्का का मतलब ये ठीक वैसे जो सिखों में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं काका, और बच्चे को बोलते हैं काकी। बच्चे को बोलते हैं काका और बच्ची क्या बोलते हैं? अब मान लो कोई बच्ची सिख बच्ची है कोई, और वो बड़ी होकर प्रधानमंत्री बन जाए, और बाद में अपने कहेंगे बचपन में सभी ने काकी नाम से पुकारते थे। अरे तो इनको काकी नाम से नहीं पुकारते थे। हर बच्ची को क्या कहा जाता है? बच्चा होता है उसको तो कहेंगे काका, मोड़ा ते मोड़ी, धौलपुर होता तो मोड़ा मोड़ी हो जाते। कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो मोड़ा। उधर ही करौली में लाला लाली है, हाँ करौली में होता लाला लाली हो जाता। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग बातें।
तो सिखों में ये होता है, सिखों वाले सुने होंगे कि छोटा बच्चा होता है, हर बच्चे को ही बोलते हैं काका, हर जो बच्ची होती है उसको बोलते हैं काकी। तो वो तो मेरे पापा टीचर है, तो पापा की जिस गांव के अंदर पोस्टिंग, उस गांव के अंदर या तो सारे के सारे घर मुसलमानों के या सारे के सारे घर सिखों के, एकदम ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंदिरा गांधी नहर का एकदम गांव वहां पे, हमसे पाकिस्तान 8 किलोमीटर दूर था, बॉर्डर शुरू हो जाता था वहां पे, भारत का अंतिम गांव था वो, छोटा सा गांव एकदम। वो परंपरागत रूप से मुसलमान, सिंधी मुसलमान थे, कई पीढ़ियों से बसे हुए थे। सिख इंदिरा गांधी नहर के चक्कर में वहां पे जमीनें खरीद के बस गए थे। वहां वो जो आपके ढाणियां थी, उन ढाणियों में ज्यादातर जाट और बिश्नोई रहा करते, गांव के अंदर वो सिख और मुसलमान रहते। पापा की वहां पोस्टिंग हुई तो हमारा एकदम सेंटर के अंदर बीचों बीच घर, हमारे घर के पीछे वाली साइड में सारे के सारे सिखों के घर शुरू हो जाते। मेरे से छोटे वाला भाई, वो मेरे से 3-4 साल छोटा है, तो मैं शायद को तीसरी चौथी में पढ़ता हूँ और वो पहले दूसरी के अंदर पढ़ता होगा कोई। तो वो एक दिन शाम को वो सिखों के बच्चों के साथ डेली खेलने के लिए चला जाता, पिछली साइड में उनके घर थे। वो दिन शाम को थोड़ा लेट घर आया, लेट का मतलब 8 बजे, गांव में 9 बजे सारे सो जाते हैं। और वो फिर बॉर्डर एरिया के गांव थे, लाइट वाइट वहां पे थी, ना सड़कें थी ना लाइट थी, 2004-5 के आसपास में जाके वहां पे लाइट और सड़कें आई थी, तब तक कंडीशन वैसी हुआ करती। तो सांप बिच्छू गोयरे खूब घूमते, मरुस्थल ही था वो पूरे एकदम। तो डर भी लगता था, तो बच्चों को हमको घर से 7 बजे के बाद ही निकलने नहीं दिया करते, अंदर रहो अंदर रहो। वह दिन थोड़ा लेट आया, पहले मम्मी ने मेरे को आगे जा ढूंढ गया, मैं ढूंढ गया इधर उधर, मेरे को दिखा नहीं, वो कौन घरों के अंदर खेल रहा होगा वहां पे। मैं मम्मी नहीं है, तो आ जाएगा थोड़ी देर में आ जाएगा। इतने 8 बजे आया तो मम्मी ने फटकारा उसको कि सारा दिन बाहर घूमता रहता है, इतनी रात हो गई, कहाँ खेल रहा था। उसने कहा मतलब बच्चों के साथ पीछे खेल रहा था। कौन खेल रहे थे और तेरे साथ में? उसने उन बच्चों के नाम बताए, अंग्रेज खेल रहा था, जर्मन खेल रहा था, अमरीक खेल रहा था। सिखों के बच्चों के नाम ऐसे होते हैं, अंग्रेज, जर्मन, अमरीका, वैसे नाम मिलेंगे यूं सारे। तो उनके साथ खेल रहा था। तो उसने नाम लेते लेते 1-2 नाम की, बलजिंदर था, जसविंदर था, काकी थी। तो मम्मी को लगा काकी मतलब इनकी मम्मी, इन बच्चों की मम्मी खेल रही होगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बी को राम निकल गयो, मतलब उनका दिमाग ही खराब हो गया। और वो इतनी बड़ी होगी तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती है? वो तुम्हें 8 बजे तक खिला रही थी वहां पे। और छोटे बड़ा हंस के, कौन है बड़ा कौन? मैंने कहा तू कह रहा ना काकी खेल रही थी। काकी तो इतनी सी है, हमारे में सबसे छोटी तो काकी है। और मम्मी ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगी, बदतमीज और हुआ है, पता नहीं कहां से क्या क्या सीख के आता है। और काकी नहीं कहते, काकी सा कहते हैं। क्या काकी काकी लगा रखा है? और वो क्या, वो काकी सा नहीं है, वो तो काकी है छोटी सी। अब मम्मी को तब भी नहीं समझ में आई बात, मम्मी ने तब तो उसको फटकार के सुला दिया, खाना खा ले चुपचाप सो जा, कल से ध्यान रखना। दूसरे दिन उनके वो जो दादी जी थे वो मिल गए। हमारे घर का दरवाजा पीछे खुले, उनका हमारी साइड के अंदर खुले। तो पीछे हम पानी का कुंड था, वहां पानी वान लेने के लिए मम्मी गई होगी, तो वो दादी जी पीछे दिख गए। तो मम्मी ने उनको कहा कि आपकी बीननी को समझाना, टाबरों को इतनी रात तक बाहर खिलाती रहती है। तो बीननी बीननी टाबरों को क्यों खिलाएगी? तो कल रात को 8 बजे तक टाबरों को बाहर खिला रही थी आपकी बीननी। ना ना, हमारी बीननी 8 बजे तंदूर ताप रही थी, हमारी तो रोटियां बन रही थी 8 बजे, और कैसे खिला रही होगी? नहीं नहीं, हमारा वो कह रहा था कि मैं खेलने के लिए गया था, काकी हमारे साथ खेलने के लिए। उन्होंने कहा काकी तो मेरी पोती का नाम है, और हमारे हर छोटा बच्चा होता है उनको काकी कहते हैं। और बाद में हम उसको काकी कहते थे। वो काफी बड़ी हो गई थी तो भी मेरे को याद है कि भाई हाँ ये काकी है, ये है, ये है। अभी भी, अब जैसे वो वहां से पापा की पोस्टिंग हट गई, अब पापा दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई, हम बीकानेर शिफ्ट हो गए। मैं कभी घर गया हुआ रहता हूँ तो मम्मी यदि उस गांव का कोई फोन आया होता, बात बताती है, तो मम्मी वैसे ही बात करेगा कि वो काकी की दादी का फोन आया था। तो काकी की दादी का मतलब उस बच्चे की दादी का फोन आया था। तो काकी मतलब हर छोटी बच्ची, काका मतलब हर छोटा बच्चा, तो किका मतलब भी छोटा बच्चा है ना। तो प्रताप का नाम किका नहीं, छोटे बच्चे किका कहते हैं, पर फिर भी अपने को याद रखना है। पूछे कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था? किका। रानी